कौन सी हरियाणा में कौन सी कांग्रेस की बात करूं मैं? शैलजा की कांग्रेस की बात करूं, हुड्डा साहब की कांग्रेस की बात करूं, या किन किन नेताओं के नाम लूं? जिस पार्टी के अंदर दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, उस तर्ज पर टुकड़े टुकड़े पार्टी हमारा क्या मुकाबला करेगी? टुकड़े टुकड़े पार्टी हमारा क्या मुकाबला करेगी? कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, चर्चा है गंगवा साहब की आपको इस बार पार्टी जो है नलवा की बजाय बरवाड़ा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। आप कितने तैयार हैं वहाँ के लिए? कहीं न कहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें हरियाणा के मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने कहा था कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि मैं कहीं की करनाल से चुनाव लड़ूंगा। तो बोलो यही चीज़ें, और कांग्रेस इस बात को लेकर कह रही है कि जो नायब सैनी वो लगातार भाग रहे हैं। कोई नहीं भाग रहे, नायब सैनी सेना नायक है हमारे। जहाँ से मैदान में खड़े थम ठोक कर खड़े होंगे वहीं जीत जाएंगे। तो ये कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे, हमें इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों को याद है हरियाणा में 10 साल पहले कांग्रेस और लोकदल दोनों के शासन का समय है। लूट और झूठ जो चली, और विशेष तौर पर दिल्ली को खुश करने के लिए जीजाजी के माध्यम से जो ज़मीनों को लूट उन्होंने करवाई, लोग उसको भूले नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम हिसार की नलवा विधानसभा में हैं और मेरे साथ राजस्थान के बड़े नेता, पूर्व में कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, और कहीं न कहीं जो राजस्थान विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहे, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी है। राठौड़ साहब, जिस तरीके से आपको हिसार का जिम्मा दिया गया है, प्रभारी आप यहाँ हैं, कितनी तैयारी आपकी लगती है? ज़मीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। हर बूथ पर हमारे त्रिदेव तैनात है। पन्ना प्रमुखों के पास अपने अपने वोटर लिस्ट है। बूथ जीता चुनाव जीता इस भाव के साथ हम ज़मीनी तौर पर पूरे तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि यहाँ व्यक्ति नहीं संगठन चुनाव लड़ता है, और संगठन ने चुनाव की घोषणा से पहले इसकी तैयारी पूरी कर ली। जहाँ सर राठौड़ साहब कहीं की आश्वस्त है जीत को लेकर, तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर, मैं कांग्रेस की बात करूँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष की बात करूँ, या तमाम बड़े नेताओं की बात करूँ, वो कहीं के लगातार कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, और लोग कहीं के बीजेपी से दुखी है। देखिए, लोगों को याद है हरियाणा में 10 साल पहले कांग्रेस और लोकदल दोनों के शासन का समय है। लूट और झूठ जो चली, और विशेष तौर पर दिल्ली को खुश करने के लिए जीजाजी के माध्यम से जो ज़मीनों को लूट उन्होंने करवाई, लोग उसको भूले नहीं हैं। कौन सी हरियाणा में कौन सी कांग्रेस की बात करूं मैं? शैलजा की कांग्रेस की बात करूं, हुड्डा साहब की कांग्रेस की बात करूं, या किन किन नेताओं के नाम लूं? जिस पार्टी के अंदर दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, उस तर्ज पर टुकड़े टुकड़े पार्टी हमारा क्या मुकाबला करेगी? कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर भी लगातार दबंदिया है। कहीं न कहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें हरियाणा के मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने कहा था कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि मैं कहीं की करनाल से चुनाव लड़ूंगा। तो बोलो यही चीज़ें, और कांग्रेस इस बात को लेकर कह रही है कि जो नायब सैनी वो लगातार भाग रहे हैं। कोई नहीं भाग रहे, नायब सैनी सेना नायक है हमारे। जहाँ से मैदान में खड़े थम ठोक कर खड़े होंगे वहीं जीत जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को हम अभी पत्ते क्यों खोलें? कांग्रेस का जहाँ दमदार आदमी होगा उसको हराने के लिए नायब सैनी जी वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है। और डिप्टी स्पीकर अमरीर गंगवा जी, गंगवा साहब, जिस तरीके से मीटिंग ली आपने और राठौड़ साहब आए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी टीम पूरी रूप से तैयार है। निश्चित रूप से एक बार फिर से यहाँ से कमल खिलेगा, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ एक बार फिर से पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल जो बना हुआ है उसको देख करके कह सकता हूँ कि एक बार फिर से नायब सैनी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा, चर्चा है गंगवा साहब की आपको इस बार पार्टी जो है नलवा की बजाय बरवाड़ा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। आप कितने तैयार हैं वहाँ के लिए? देखिए, हमारा जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं वो पूरा संगठन वो चुनाव लड़ता है, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता हमारे यहाँ, और संगठन हमारा हर जगह पे तैयार है। जो भी, मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जहाँ भी जिम्मेवारी लगाएंगे मैं वहीं तैयार हूँ। मुझे यूँ कहे थे आपको चुनाव नहीं लड़ता, संगठन में काम करना, तो वहाँ भी काम करेंगे। तो पार्टी तय करती है, पार्टी हाईकमांड तय करता है किसको कहाँ लड़ाना है। अच्छा, मैं नलवा के लोगों से बात कर रहा था जो कई 30-40 साल से आपके साथ जुड़े, आपके समर्थक भी, अच्छा आप किसी भी दल में रहो, वो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी सी टीस है, निराशा है, हताशा है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं कि गंगवा साहब जो है हमारे हीरे हैं, लगातार 2 बार यहाँ से विधायक बनते रहे हैं, तो उनको वहाँ भेज रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो क्योंकि नलवा हल्के से मेरा कोई राजनीतिक लगाव नहीं है, पारिवारिक है, और पारिवारिक लगाव हमेशा रहता है, चाहे चुनाव कहीं से भी लड़े।
नलवा हल्के के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, उसको कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अंतिम में कांग्रेस जिस तरीके से लगातार दावा कर रही है सरकार बनाने का, और खुद प्रदेश से उदय बहान ने कहा कि इस बार हम 70+ सीटें जो कांग्रेस जीतने जा रही है, उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस के लोग आपस में एक दूसरे को निपटाने का काम करेंगे, हमें इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो जो 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी से कार्य किया, जो हमने विकास कार्य करे बिना भेदभाव के, उसको लेकर के और लोगों में जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। शुक्रिया गंगवा साहब बातचीत के लिए। तो ये थे डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा।